दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए TNUSRB SI रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप तमिलनाडु पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। टोटल 1352 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और अप्लाई करते समय आपको डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे। अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल कैसे देनी होगी, कैसे आप फीस पेमेंट कर सकते हो, कैसे आप पोस्ट प्रेफरेंस दोगे। तो कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं TNUSRB SI रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहाँ से TNUSRB SI रिक्रूटमेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तमिलनाडु यूनिफॉर्म सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड पुलिस विभाग की ओर से सब इंस्पेक्टर SI पोस्ट के लिए 1352 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 3 मई 2025 है। 3 मई 2025 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 36,900 से 1,16,600 सैलरी है। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 30 वर्ष आयु सीमा है। 500 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न फिजिकल मेडिकल से सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है। ऑफिशियल वेबसाइट है TNUSRB.TN.gov.in, जिससे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेना होगा। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट दे दी गई है, उसके बाद में वैकेंसीज इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है, क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, किस कैटेगरी को कितनी आयु सीमा में छूट दी जा रही है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपको यहाँ पर इसमें फिजिकल क्राइटेरिया की भी इंफॉर्मेशन दी गई है, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न, सिलेबस की इंफॉर्मेशन और हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर दे दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का एक ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको टॉप पर ही साइन इन की ये टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है और साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। साइन इन की टैब पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी यूजर ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर यहाँ पर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर आपके सामने उन्हें वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरीफाई कर लेनी है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूजर ID और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, यानी कि जो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर आया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में तैयार करना है। गाइस, यहाँ पर आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर चेंज पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। यहाँ पर अब आपको अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इन डिटेल्स को प्रोवाइड कराते हुए अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, एड्रेस देना है, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एडिशनल डिटेल, स्पेशल कैटेगरी डिटेल, PSTM डिटेल, एग्जामिनेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फिर प्रीव्यू चेकआउट करते हुए आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपना चेंज नेम यहाँ पर एंटर करें, और नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, फिर अपने गार्जियन का नाम आपको एंटर करना है अगर करना चाहते हैं, नहीं तो आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम एंटर करें। 2 पैलेस के नाम आपको देने हैं, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको प्रेसिडेंट के द्वारा स्काउट गाइड का अवार्ड मिला है, अगर मिला है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं मिला है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के थ्रू, अगर किया गया है तो येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और नहीं किया गया है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी कम्युनिटी यहाँ पर आप अपनी सिलेक्ट करें और फिर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है। आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करते हुए सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने स्टडी का पैटर्न सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने पहले SSLC की है, फिर HSC, फिर UG, या फिर आपने जैसे भी अपने आपकी स्टडी का पैटर्न है आप यहाँ से आप अपनी स्टडी का पैटर्न सेलेक्ट कर लें और फिर यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल दें। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर आपको देना है। मोड ऑफ स्टडी सेलेक्ट करनी है, आपने रेगुलर की है या फिर प्राइवेट, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्कूल का नाम देना है, बोर्ड का नाम आपको सिलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास 10वीं में तमिल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट थी, अगर है तो यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है। पासिंग मंथ और ईयर आपको अपनी 10वीं क्लास का सिलेक्ट कर लेना है। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। मैक्सिमम मार्क कितने थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर कितनी बार में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है HSC की। फिर यहाँ पर भी आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना है, मोड ऑफ स्टडी सेलेक्ट करनी है, नेम ऑफ द स्कूल देना है यानी कि किस स्कूल से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, बोर्ड का नाम आपको सिलेक्ट करना है, पासिंग मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं, कितनी बार में आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएट डिग्री की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, तमिलनाडु यूनिफॉर्म सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी
ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या फिर कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर उस सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिग्री का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मेजर सब्जेक्ट एंटर करने हैं, आपके पास ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल का नाम या फिर इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर अगर आपने स्कूल या इंस्टीट्यूट से की है तो वो स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पासिंग मंथ और ईयर आपको देना है, किस मंथ और ईयर में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर देनी है या फिर ग्रेड। मोड ऑफ स्टडी बताना है, आपने पार्ट टाइम की है, डिस्टेंस की है, कोरोस्पोंडेंस या फिर ओपन यूनिवर्सिटी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें या फिर रेगुलर। और उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट करें क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अगर की है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करा दें। अगर नहीं कर रखी है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्या आपके पास यहाँ पर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, अगर डिप्लोमा है तो आप यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इस तरह से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और गाइड आपको फिर यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप सेक्टर सेलेक्ट करें, किस सेक्टर में आपको एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट, पब्लिक या फिर प्राइवेट। और उसके बाद यहाँ पर आप यूनिट अपनी एंटर करें, डेजिग्नेशन दें जिस पोस्ट पर आपको कार्य का एक्सपीरियंस है। और नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर आप सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी स्पेशल कैटेगरी डिटेल देनी है, अगर आप स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप वार्ड कम डिपेंडेंट कोटा के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं आते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या आप स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें और फिर अपने स्पोर्ट की यहाँ पर डिटेल दें। नहीं आते हैं तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्पेशल मार्क डिटेल यहाँ पर अगर आपके पास है, आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप यस करें और उसकी डिटेल दें। फिर अगर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनएसएस सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें और फिर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप स्पेशल मार्क्स चाहते हैं स्पोर्ट्स के लिए, अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर गेम या स्पोर्ट सेलेक्ट करें। नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर आप सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप तमिल माध्यम पीएसटीएम में निर्धारित योग्यता अध्ययन करने वाले व्यक्तियों के लिए वरीयता का दावा करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस करें और फिर उसकी डिटेल दें और नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको तमिलनाडु यूनिफॉर्म सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कभी किसी एग्जाम में बैठने से रोका है, अगर रोका है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं रोका है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को अब ओके करना है और उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, SSLC सर्टिफिकेट फर्स्ट स्टैम्प, HSC सर्टिफिकेट फर्स्ट अटैम्प्ट और फिर आपको अपनी UG PG डिग्री यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। यहाँ पर आपका जो फोटो है वो JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके इसी फॉर्मेट में JPG, JPEG, PNG में होने चाहिए 30 से 50 KB के बीच में। और उसके बाद जो आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है वो यहाँ पर 400 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी के जो डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर आपके 100 KB से 500 KB के बीच में होने चाहिए और PDF फॉर्मेट में यहाँ पर आपके बाकी के ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आई कंफर्म दैट अबव आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप बैक टू एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको आई एग्री टू फाइनली सबमिट माई ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको दोबारा से यहाँ पर डिक्लेरेशन के सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आई कंफर्म द अबव आपको दोबारा से इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यस आई एग्री टू प्रोसीड आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो बैक टू एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो अब आपको यहाँ पर आई एग्री टू फाइनली सबमिट माई ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको दोबारा से डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन इसे कंसीडर फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपको दोबारा से यहाँ पर प्रोसीड टू पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर UPI आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप इस पर क्लिक करें। अगर आपके पास UPI ID आपको याद है तो यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करें और वैलिडेट UPI ID ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। QR कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये QR कोड शो हो जाएगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप तमिलनाडु यूनिफॉर्म सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड सब इंस्पेक्टर के 1352 खाली पदों के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।